walk you to self selection board और वर्सिप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। अब हम पढ़ेंगे आज कंडीशन टेंसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीडीएस में, एनडीए में, एफकेट में हर जगह आता है, पर आपने बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। मेरा वादा है आपको कि आप इसे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, एकदम टिट्टो। और मैं आपसे लास्ट में इस चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन कराऊंगा भी, देखना आपसे आराम से हो जाएंगे। देखिए जरा कंडीशन टेंसेस होते कैसे हैं। पहली बात, कंडीशन टेंस में खास बात ये होती है सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ आता है। अब जरा सोच के देखो कि आपने इफ से स्टार्टिंग होने वाले क्वेश्चंस देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे सेंटेंस देखे होंगे फॉर श्योर, ठीक है। और इन सेंटेंस की खास बात क्या होती है, इनमें टेंसेस अलग फॉर्म में चलता है। मैं बताता हूं। पहली बात, अगर सेंटेंस की शुरुआत में इफ आया तो कॉमा आएगा ही आएगा। अगर इफ आया तो कॉमा आएगा ही। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में, दोबारा बोल दे रहा हूं मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान सुनिए, नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। अगर आपने सेंटेंस की स्टार्टिंग में इफ देखा है तो कॉमा आएगा ही आएगा। इफ देखा है तो कॉमा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। बात क्लियर? हाँ सब बिल्कुल क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर आप सेंटेंस का सेकंड हाफ देखोगे, सेकंड हाफ जहां कॉमा लग रहा है उसके बाद का, तो आप एक बात नोटिस करोगे, क्या यहां पर कैन है, वुड है, वुड है, वुड है, वुड है, वुड है, शुड है। देख पा रहे हो आप? हाँ सर मैं देख पा रहा हूं, ये तो बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा हूं मैं कि सर यहां पर तो ये चीज है, ठीक है। तो हमें दो तीन बातें समझ में आई कि कंडीशनल टेंसेस में तीन चीजें होती है। कंडीशनल टेंसेस में तीन चीजें होती हैं। पहला इफ होगा ही होगा, दूसरा कॉमा होगा ही होगा, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ऐसी कोई भी मॉडल वर्ब आ सकती है, ऐसी कोई भी मॉडल वर्ब आ सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब आप पेन पेपर उठा लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए, वरना ये चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है ना। याद करने वाली चीज़ है ये, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, ठीक है ना। पहले इसमें आता है टाइप जीरो। टाइप जीरो में क्या होता है, जनरल ट्रूथ की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा ट्रूथ जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है। उसके पहले हाफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा जहां पर इफ है, और जो सेकंड हाफ है जहां पर कॉमा आ रहा है उसके बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। बात क्लियर है? हाथ से समझ में आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। देखो जरा, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करते हो, इट मेल्ट्स। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये बात, तो बात समझ आ रही है। अगर आप आइस को हीट करते हो, इट मेल्ट्स। क्लियर है? बात समझ आ रही है। पर आपने एक बार नोटिस की, यहां पर आपने वुड नहीं देखा, क्यों? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसमें कभी भी वुड, कुड, शुड या कोई भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मेरी बात याद रखो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये जो मॉडल वर्ब होती हैं ये कुछ प्रीचिंग का काम करती हैं, या उपदेश देने का काम करती हैं, या प्रिडिक्टेबल करने का काम करती है। बात समझ लो, जैसे इफ आई वर यू आई वुड गो एंड टॉक टू हर, प्रोबेबली। बात समझ लो, आपको लगेगा हाँ फील आएगी, हाँ मैं बात करता, शॉर्टी थोड़ी ना इस बात की। बात समझ लो मेरी बात। तो यहां पर कभी भी हम वुड, कुड का इस्तेमाल, वुड, कुड, शुड, आई कैन, मतलब कैन, मे, माइट का इस्तेमाल नहीं करते। इन शॉर्ट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। अभी मॉडल वर्ब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अगले चैप्टर की बात है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमें बात समझ में आ गई, टाइप जीरो में सिंपल प्रेजेंट आता है, और सिंपल प्रेजेंट में आगे भी सिंपल प्रेजेंट ही आता है, और वुड, कुड नहीं आता। हमें बात समझ में आ गई, देखिए जरा, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब जैसे सूरज उगना, ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। गाय घास खाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इंसान सब्जियां भी खाता है और जानवर भी खाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ रहे? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको डिनाई नहीं कर सकते। समझ में आ गई? जिस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ रहे मेरी बात? अब आप कहो जैसे सर मैं कल सुबह उठूंगा, नहीं, गारंटी नहीं है, हो सकता है सोते सोते मर जाओ, गारंटी नहीं है ना, सोते सोते मर भी सकते हो ना, इस बात की गारंटी। गारंटी मतलब ये कि होना ही होना है, तुम हो ना हो कल सूरज उगेगा। तुम कल हो ना हो जिंदगी में तुम मर जाओ, सूरज तो उगेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नदियों में पानी बहेगा ही बहेगा, बारिश होगी, गर्मी होगी समर में, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो चीज डिनाई नहीं की जा सकती। क्लियर है? अब आगे आते हैं, ये तो टाइप जीरो। अब आते हैं टाइप वन पे। टाइप वन क्या कहता है कि ये जो चीज है ना वो 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50 चांसेस है। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बेड़ा गर्क। क्लियर है? तो देखो यार मेरी बात ध्यान सुने, इफ यू डोंट हरी, अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। 50-50 है, चेक करो यार, 50% चांसेस होगा या नहीं होगा। क्लियर है ना? ये देखो, इफ इट रेन टुडे, अगर आज बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा, 50% चांसेस है। देखा?
बात समझ में आ रही है? अब इसमें जरा दूसरी बात देखेंगे, क्या यहाँ पर आपको कैन, कुड कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा है विल। यहाँ विल का सवाल होता है, ये बात आपको समझनी है। तो सर विल का ही खाली इस्तेमाल होगा? आप विल की जगह शेल भी लगा सकते हो। मान लो यहाँ पर आई आ गया तो आप शेल लगा लेना, वी आ गया तो शेल लगा लेना। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है जब चीजें 50-50 होती है, जब चीजें 50-50 होती है। क्लियर है? बात समझ गया सब? बात समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अब आगे देखिए जरा। अब ये टाइप 0 हो गया, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 पर आता है। ये होती है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन जिसका प्रोबेबल रिजल्ट हो भी सकता है और नहीं भी। और इसकी जो कंडीशन होती है 10% होती है, मतलब 10% चांसेस हैं कि होगा ही होगा। ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा। इसमें 10% चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिंपल पास्ट में होता है। देखिए ज़रा, मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, दिस इज 10% चांसेस। और ये समझ लो कि चांसेस ही नहीं थे यार, पुरानी बात है, पुरानी बीती हुई बात है। अगर बारिश हुई होती, अगर कल बारिश हुई होती तो तू भीग जाता। अबे भैया, इसमें तो एक तरह से 10% भी नहीं है, यहाँ पर 0% है, क्योंकि ये बात सारी पास की है। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलता हूँ मेरी जान, आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है। देखो शॉर्टकट है, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर ये पास्ट में हुआ तो ये प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता। आपको याद है, मैंने आपको एक लॉजिक भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। मैंने पढ़ाया था अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहता है, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही रहता है। तो ये बात तो लॉजिक है ना, कि यहाँ पर अगर कोई चीज़, ध्यान से देखिए, पास्ट में है तो आगे पास्ट में ही आएगा। इसलिए भी आप समझ सकते हैं वुड आया। आप ध्यान रखिए। देखिए, अगर आप सेंटेंस ध्यान से पढ़े, दोबारा बोला, मेरी बात ध्यान सुन लो। बाद में किसी ने मुझे मैसेज करा या कुछ करा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मेरी बात ध्यान सुनो। इफ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट, 50-50 चांस है, क्योंकि आज का आज हो रहा है, ये आज। यहाँ पर देखो ये पास्ट में है। इफ इट रेन्ड, पुरानी बात है, ये पास्ट में हो चुकी है। यू विल गेट वेट, तो ये पास्ट में ही आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आगे देखें। इफ आई स्पोक इटालियन, अगर मैं इटालियन बोलता तो मैं, हो सकता है, इटली में काम कर रहा होता। बात समझ में आ रही है? ये पास्ट में। क्लियर है? बात समझ में आ गई सर मेरे से? बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई कि सर ये दोनों एक्चुअल में भाई भाई हैं। ये दोनों एक्चुअल में भाई भाई हैं। टाइप 1 टाइप 2 भाई भाई हैं, बस फर्क इतना है, ये चीज़ तो प्रेजेंट में हो रही है और ये चीज़ पास्ट में हो रही है, बस इतना अंतर है। इसमें 50-50 चांसेस हैं और इसमें एक्चुअली 10% भी नहीं है, इसमें 0% चांसेस है, क्योंकि ये चीज़ तो पास्ट की बात है ना। मेरे को तो समझ में आ गई बात। अब हम दूसरी तो ये बात है टाइप 3। मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है ना, सेंटेंस जब आपके क्लास स्टार्ट करने से पहले दिखाए थे, ये मैक्सिमम जितने भी सेंटेंस हैं ये टाइप 2 हैं या टाइप 3 है। ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से बच्चे। नहीं सुनोगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है ना? या तो टाइप 2 है, टाइप 3 है, ठीक है? मैं आपसे कराऊंगा अभी। देखिए, आप टाइप 2 पर टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 2 तो हो चुका है ना, टाइप 3 पे आते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 में क्या सीन है मेरे बच्चे? ध्यान सुनेंगे बहुत ध्यान से। अगर आप ध्यान से स्क्रीन पे देखोगे, आपको एक लाइन लिखेगी, एनी अनरियल पास्ट कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट। कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हो ही नहीं सकती थी, बट हम अज्यूम कर रहे हैं काश ये हो गई होती, तो वहां पर हम क्या मानते हैं? पास्ट परफेक्ट। जरा देखते हैं। इफ यू हैव स्टडीड हार्डर, तुम पढ़े नहीं हो पास्ट में एक्चुअल में, बट काश तुम पढ़ लिए होते, तो तुमने एग्जाम पास कर लिया होता। तो यहां पर क्या होता है, आप परफेक्ट कंडीशन लगाते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशन लगाते हैं, ठीक है? यहां पर आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड का। यह बात याद रखिएगा। और उसके बाद आप हैव भी लगा सकते हैं, और अगर जरूरत नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? जरूरत लग रही है तो आप लगा दीजिए, नहीं लग रही है तो आप मत लगाइए। सर हमें कैसे पता लगेगा? आपके बोलने के तरीके में पता लग जाएगा ये, ठीक है ना? ये आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हैव मतलब होता है होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर होने का सेंस आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हैव लगा। जरा देखिए, पास होना, चेक कर रहे हैं आप? हाँ, तो समझ में आ रही है मेरे को आपकी बात, ऐसा एकदम क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है ना? तो होने का सेंस आए तो आप हैव लगा देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए, इफ इट हैड रेन, बारिश हुई नहीं थी, अगर हो जाती तो तुम भीग जाते। ये सेंटेंस देखो, मैंने यही एक सेंटेंस कितनी बार यूज़ किया है। टाइप 3 में भी यूज़ किया है, टाइप 2 में भी यूज़ किया है, और मैंने टाइप 1 में भी यूज़ किया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए सोच के देखो जरा, मैंने क्यों दिया ये सेंटेंस। बाई बात ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखाता रहा हूँ। यहाँ पर भी सेंटेंस है, चेक करो।
ध्यान से पढ़ो मेरे बच्चे, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटेंस है, चेक करो सर, क्लियर है। यहाँ पर भी देखो ये सेंटेंस है सर, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अब एक ही सेंटेंस देखो 3 में बन पा रहा है, पर मैंने कैसे पता लगेगा कि क्या आएगा? देखिए, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर विल है तो इसका मतलब क्या है, ये टाइप 1 है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर मुझे चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ खाली वुड है यहाँ पर, अगर मैं देखता हूँ खाली वुड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देख पा रहे हैं, तो आप सिंपल लगा देंगे इट रेन, इफ इट रेन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरे को? अगर यहाँ पर लिखा है वुड हैव लिखा है, तो आप यहाँ पर बुला देंगे पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। अभी आपको समझ में आया जब मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पर आप हैव हटा सकते हो, तो जैसे ही आप खाली वुड लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली टाइप 2 में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये था लॉजिक। सर आपने ना एक चीज़ बताई नहीं है, अगर मान लो यहाँ पर गलती, मतलब ये वाली जगह सही हो, फॉर एग्जाम्पल ये सही हो हिस्सा और ये गलत हो, ये कभी नहीं आएगा। ऐसा अभी तक एग्जाम में नहीं आया, अभी तक एग्जाम में नहीं आया। हमेशा वो इस चीज़ को सही दिखाता है और ये गलत दिखाता है। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? वो क्यों दिखाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक हो गई ये बात। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरे को जल्दी बताना सोच के। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था? अनरियल पास कंडीशन, अनरियल पास कंडीशन। मैं कहता हूँ काश में चिड़िया होता, तो मैं बचपन में ही घर छोड़ के भाग जाता यहाँ से। काश में चिड़िया होता, तो यहाँ पर क्या होगा? हेड लगेगा? नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैजिक लगे, मतलब कोई जादू ही हो जाए, जैसे मेरा चिड़िया बनना, या मेरे क्या कहते हैं, मेरे पैर ऐसे हो जाएं, चीते जैसे तेज हो जाएं, या मैं काश लायन बन सकता, तो आप कोई अनरियल चीज़, काश ऐसा होता कि मैं जिंदा ही ना होता, तो ये अनरियल कंडीशन हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे हाथ में तो है नहीं ये चीज़, ये तो भगवान करेंगे ना। तो जो चीज़ भगवान करते हैं ना, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ करते, वहाँ पर यहाँ यूज़ करते हैं या तो वॉज या वर। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने। अगर मान लो जैसे ये वाली कंडीशन है, बारिश होना, बारिश तो हो सकती थी ना पास्ट में, मानता हूँ कि पहले नहीं हुई, बट हो तो सकती थी ना। ये तो अपने आप ही हो जाएगी, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, बट अपने आप हो जाती। ये रियल कंडीशन है। जैसे यहाँ पर इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, ये तो पॉसिबल है ना। इसमें कतई भगवान आके जादू नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारा ही काम है, तुम्हारा ही योगदान है। कुछ कहेंगे सर बारिश में तो हमारा योगदान नहीं है ना, पर बारिश यार एक कंटिन्यूस सेगमेंट में होती है, जैसे कि मौसम खराब हो गया तो हो ही जाएगी। क्लियर है ना? ये पॉसिबल है, ठीक है ना? पर तुम्हारा चिड़िया बनना कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो कतई साक्षात भगवान आएंगे, तुम्हें वचन देंगे, लो बच्चा तुम जाके तुम चिड़िया बन जाओ, तभी तुम चिड़िया बन सकते हो। ये तो कुदरत का नियम है, ये तो होना ही होना है, बारिश तो होनी। इसमें कतई भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ रहा है, फिर वो काम हो, तभी उस चीज़ में हम यहाँ पर वॉज लगाते हैं। दोबारा मैं सेंटेंस बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, इफ आई वॉज बर्ड, ठीक है ना? अब सवाल ये आता है यहाँ पर वॉज आएगा कि वर आएगा, ये मैं 2 मिनट बाद अभी आपको क्लियर करूँगा, ये 2 मिनट बाद मैं आपको अभी क्लियर करूँगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर वॉज आएगा, वर आएगा, ये हम थोड़ी देर में सोचेंगे। अभी कैसे आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले आपको समझना है कि जो मिक्स टाइप, लास्ट वाला टाइप है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये एग्जाम में आपको नहीं करना है, ये नहीं आएगा, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब हम पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से टाइप लगे हैं, ठीक है? क्या ये टाइप 3 है? क्या तुम जादू से कोई और आदमी बन सकते हो? नहीं बन सकते। टाइप 3 से मैंने इस चीज से पता लगा दिया। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखें जरा। इफ आई हैड नॉट फॉरगेटन माई बुक, कौन सा है? टाइप 3। क्लियर है? इफ आई वॉज अ चाइल्ड, अगर मैं आपकी तरह, मैं बच्चा होता, अगर मैं किसी तरह बच्चा बन जाऊं दोबारा, तो ये टाइप 3 है। इफ यू वॉन्ट, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किसमें आता? सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें आता है और इसमें आता है कि नहीं आता? जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी बोलो। हाँ आता है सब। तो यहाँ पर क्या है? इफ आई वॉन्ट टू कैच द लास्ट बर्ड यू शैल हरी। समझ में आ रहा है? बात समझ आ रही है? आगे देखे जरा। इफ यू न्यू हर, सिंपल पास्ट,
यू वुड बिलीव दैट शी वुड नेवर डू दैट। कौन सा टाइप है? टाइप 2। सिंपल, समझ में आ रहा? इफ यू वर वेरी रिच, वर आ रहा है, वर आ रहा है, याद है ना मैंने किस में बताया था, दोबारा बोल रहा हूं, देखो यहां पर वॉज वाले कर रहा है, टाइप 3, टाइप 3, क्लियर है ना? वेरी गुड। आई फाइंड माई कीज, सिंपल प्रेजेंट, यू कैन लीव इन अ मिनट। किस में आएगा ये? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, किस में आएगा? यू कैन लीव इन अ मिनट। क्या यहां पर कैन आ सकता है? यहां कैन नहीं आ सकता। सोच के देखिए, यहां पर सिंपल प्रेजेंट कहां यूज हो रहा है? यहां पर सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर भाई या तो आप विल लगाओ, तो ये वाला देखिए, आई फाइंड माई कीज वी कैन लीव इन मिनट, क्या ये सही है? यहाँ पर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रखा है, यहाँ पर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कैन आ सकता है? लॉजिक बताओ यार, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? वी विल लीव इन अ मिनट। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहाँ से अंदर आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि आई के बाद वॉज आएगा कि वर आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा? मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है ना। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत बहुत जरूरी। मान लीजिए कोई चीज बहुत ही इमेजिनेटिव है, ये भगवान के जादू से ही हो सकती है, ठीक है ना? तो इसमें आएगा वर। जैसे इफ आई वर बर्ड, इफ आई वर आर रिच मैन, इफ आई वर बिलियनियर, तो ये तो भगवान के जादू से होगा ना, आप तुरंत तो बन नहीं जाओगे, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लगाते हैं वर। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं पॉसिबली या प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, जैसे इफ आई वॉज फीलिंग सिक, सॉरी इफ शी वॉज फीलिंग सिक, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो कमजोर है, तो ये पॉसिबल चांसेस है ना, प्रोबेबल चांसेस है कि वो हो जाएगी, ठीक है ना? तो उसमें लगाएंगे वॉज। क्लियर है? जरा हम क्वेश्चंस देखते हैं, जरा देखिए जरा। इफ आई वर यू, अब जादू से ही, भगवान के जादू से ही तुम बन सकते हो ना, अदरवाइज तो अगर राम है तो सीता तो बन नहीं जाएगा वो, अगर भगवान चाहेंगे तभी बनेगा वो। इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे देखिए। इफ आई वर अ वुमेन, जादू से भगवान बना सकते हैं ना वुमेन, वैसे तो इंसान बन नहीं सकता वुमेन। अभी मत कहना सर ऑपरेशन हो सकता नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? चलिए, इफ आई वर अ वुमेन, तो यहाँ पर ये भगवान वाला जादू हुआ, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पॉसिबल दिख रहा होगा, ये काम पॉसिबली हो सकता है या प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा आज में ही, ठीक है ना? मुझे ऐसा महसूस हो रहा। इफ आई वाज रॉन्ग, अगर मैं गलत निकला। इफ आई स्पोक टू, अगर मैंने उससे बात की, तो यहाँ पर आपका वॉज आ गया, ठीक है ना? इस सेंटेंस में आप यहाँ पर ये इसको चलो आप इग्नोर कर दो, गलती से लिख किया यहाँ पर, ठीक है ना? सिर्फ वाला देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि ये हो गया, तो ये हो गया, तो समझ लो। यहाँ पर ये भी देखिए जरा, यहाँ पर इफ शी वॉज फीलिंग सिक, अगर वो बीमार हो गई तो, क्लियर है? तो यहाँ पर पॉसिबल या प्रोबेबल कंडीशन है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है ना? आगे देखिए जरा, अगले देखिए। इफ आई डैश इनविजिबल आई वुड टॉक इनटू अ पॉप कंसर्ट फॉर फ्री, सॉरी आई वुड टॉक कह रहा हूँ, आई वॉक इन द, इफ आई डैश इनविजिबल आई वुड वॉक इन अ पॉप कंसर्ट फॉर फ्री। अगर आप इनविजिबल हो गए तो आप कैसे जाओगे? इफ आई वर या बॉस, यहाँ पर आएगा वर, क्योंकि इमेजिनेशन है, भगवान ही तुम्हें इनविजिबल कर सकते हैं, भगवान ही तुम्हें इनविजिबल कर सकते हैं। इफ आई रूड टू यू आई एम सॉरी। इफ आई वॉज, पॉसिबल ही है ना कि शायद अगर हो सकता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रूड हो गया हूं तो। इफ आई अ पॉलिटिशियन आई वुड डू एवरीथिंग आई कुड हेल्प द पीपल। इफ आई वर, यहाँ पर तो कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है ना, यहाँ पर तो भगवान अभी तुम्हें पॉलिटिशियन बना सकते हैं, अभी तो हो नहीं तुम पॉलिटिशियन। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपको ना 2 पेपर करने हैं, एक तो CDS 1 2020 का पेपर देखिए, और आप CDS 1 22 का पेपर भी देखिए। वहाँ पर आपको स्पॉटिंग एरर्स में और क्लॉज टेस्ट में इसके क्वेश्चंस दिख जाएंगे। आप करिए, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, आप कोई सा भी करिए, वरना आप सारे पेपर्स उठा के देखेंगे ना, आपको सब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं थोड़े एग्जैक्टली आपको बता दिए हैं, ठीक है ना? चलिए, दैट्स इट। ये होता है चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार, मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, या दिन बन जाएगा मेरा, तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो।
एंड मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि हम डेली क्लास आते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे आपकी यूट्यूब पे इंग्लिश की क्लास आती है और अभी ज्योग्राफी प्लस मैथ्स आने वाली है। मैथ्स की क्लास तो आपकी फ्राइडे से ही स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल पे जुड़े रहो और आपको सारी चीजें करा देंगे हम। बस आपको बने रहना है इस पे, ठीक है ना, कंप्लीटली फ्री है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।